हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग डियर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, माँ मीडिया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संगीता। फ्रेंड्स, मैं ना अभी टाइम बता देती हूँ। मैं शाम के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा मैं फ्री हुई, कंघी वगैरह कर ली हूँ। तो आज मैंने ये रेड और ब्लैक वाली साड़ी पहन ली है। तो अभी हमें ना ब्लॉग, मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लेती हूँ और शाम तक हो सकता है तो मैं ये अपलोड भी कर दूँगी। अभी बाबू सोई हुई है क्योंकि दिन में ना सोई नहीं थी, बहुत परेशान करी, पूरे दिन परेशान करी है। तो फिर अभी थोड़ी सी सोई है तो वो सो हुई है, तो फिर मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ न कुछ होते रहना। और टीवी मतलब ये देखो, पर्दा और ये जो है ना खिड़की दिख रहा है ये बंद रहता है, ये जो पीछे का गेट है ये बंद रहता है, सारे गेट बंद रहते हैं। फिर भी टीवी पर इतनी धूल, इतनी गंदगी हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। मैं अभी आप सभी को दिखाऊँगी। बीच बीच में सफाई करते रहते हैं और इसका टीवी के ऊपर इतना बोझ हो गया है ना, जो भी आएगा सब उसी के ऊपर रख के चला जाता है। देखिए साइड में दिख रहा होगा, कभी चार्जर तो कभी रिमोट तो कभी कुछ। पूरी टीवी बुक है तो मैं उसको ना हटाऊँगी और उसको मैं फाइलें साफ़ करूँगी। फिर मैं आप सभी से मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बाबू की बुक वाली जो डोर है ना इसको मैं साफ़ कर लूँगी, फिर ऊपर बाद में सफाई करूँगी। पहले उसको मैं खाली करती हूँ फिर सफाई करती करती। तो मैं यहाँ पे अलमीरा ना सेट मतलब साफ़ करना शुरू कर दी थी। और ये देखिए कितनी उबड़ खबड़, मतलब जैसे मन में आता ना वैसे भर देते। मैं कितनी बार बोली हूँ कि बुक्स अलग और नोटबुक जो होते हैं उसको अलग रखा करिए, लेकिन वो सुन मतलब बच्चे हैं ना, जल्दी जल्दी में बस ऐसे। और ये मैं अपनी एनटीटी की बुक्स मतलब फ़ाइल दिखा रही थी आप सभी को। बहुत प्यारे प्यारे इसमें पिक्चर बने हुए, मैं किसी दिन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए चार्ट वगैरह जो भी ना सब कुछ इसी में एकदम बहुत ज़्यादा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकली जो कि 4th क्लास की थी। मैं एक बार सारी बुक्स जो पुरानी बुक थी ना, तो मैं 4th क्लास की जो बुक थी तो मैं किसी और बच्चे को दे दी, क्योंकि उनकी बुक स्कूल में भी वही सेम बुक चल रही थी, तो किसी के काम आ जाएगा। वो ख़रीदना नहीं चाहते थे। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास मैं दे दूँगी। तो ये बाबू जब 1st क्लास में पढ़ रहा था ना, तो उसके ये मैं चार्ट बनवाई थी वेजिटेबल फ्रूट्स। उसमें मैं भी मतलब पढ़ाती थी स्कूल में, तो अच्छा लगता था ये सब करना। फ्री थी, अब तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का। ऐसे मतलब बहुत ही मेरा शौक़ है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कटिंग करके ना मैं उसको चार्ट बनवाई थी, तो वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। और ये बच्चे जो पीछे का फाइल है ना उसको खींच के निकाल दिए हैं, वही मैं दिखा रही थी आप सभी को। तो यहाँ पर मैं उसकी 4th क्लास की बुक दे दी थी और क्या नाम नोटबुक रखा हुआ था। तो मैं नोटबुक को ही सारे निकाल करके ना फिर हटा दूँगी, किसी दुकान पर दे आऊँगी। और क्योंकि उसमें जो वो बुक भरी हुई है फेंक सकते नहीं हैं, वो दुकान पर दे देंगे ना तो वो कुछ अपना बेचते वगैरह, तो अपना अपने यूज़ में आ जाएगा, जैसे कुछ रोल करके देना होता है तो। और यही मैं देखिए कितनी इसकी अपना पूरी सेटिंग कर रही थी। यही बुक एक तरफ और बुक एक तरफ मैं रखूँगी। और सारी ने 5th क्लास की है। और ये सर्टिफिकेट से स्पोर्ट डे में क्या था, कुछ इन लोग का हुआ था तो वही है। और मेरा मुंह देख रहा हो चल रहा होगा तो बहुत दिनों के मतलब बहुत काफ़ी दिनों से मेरा मन करा था ना चिलगम खाने का। एक्सरसाइज थोड़ा सा हो जाता है तो बहुत साफ, पता नहीं कितने सालों बाद में ये मंगवाई, अचानक से दिमाग में आ गया बहुत ही, तो मैं वही मुँह में ले रखी थी। और ये देखिए बहुत ज़्यादा निकला इसमें कचरा। मैं सोची चलो बाबू तो नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे करते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह उठते पहले तो उठने में आनाकानी करते, किसी तरह उठते भी हैं तो अपना बस बैग में भरे और निकल चल दी, जैसे फेंका पड़ा तो वैसे फेंका ही पड़ जाता है। वैसे हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को ये भी सिखाना ना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी चीज़ को कैसे एडजस्ट करना है, क्या कैसे रखना है, बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। तो मैं इसीलिए मैं बोली थी देखो कि आप कर लिया करो कभी कभी, तो कभी वो कर लेते कभी नहीं, तो कोई बात नहीं, आज मैं ही कर देती हूँ। ये देखिए पूरी नई नई बुक वगैरह थी सब कुछ। और बहुत धूल आ जाती है, मतलब मैं हमेशा ना गेट को बंद करके रखती हूँ, सारा खिड़की दरवाजे सारे बंद करके अंदर से लॉक करके सिर्फ रूम में ही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ। बहुत कम, जब बाहर जैसे कुछ लेना हुआ ना तभी मैं बाहर निकलती हूँ, नहीं तो ऐसे बिल्कुल मैं बाहर जाती नहीं हूँ, अपना अंदर ही रहती हूँ। और छत पे भी बहुत कम मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी ना तो फिर बच्चे जाएंगे, डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। अब तो मौसम ख़राब हो रहा है ना, बार बार धूप छाँव। तो ये देखिए बोल रहे थे स्केल नहीं है मेरे पास, स्केल नहीं मम्मा, स्केल दिला दो। फिर जब मैं चेक करी ना तो देखिए स्केल निकला, एक ये भी था, एक और उसके बैग में था बड़ा सा, उसको चाहिए थी छोटी स्केल। और ये अगरबत्ती थी,
जो मच्छर भगाने वाले होते हैं ना, वही वाले। एक तो आया था, तो वो पता नहीं कहाँ ऐसे किसी कपड़ों के बीच अलमीरा में कहीं चला गया था। वो एक दिन ढूँढ रही थी, नहीं मिला, तो फिर दोबारा आ गया। तो फिर उसके बाद जब वो दोबारा आया ना खरीद के, उसी दिन वो दूसरा वाला भी मिल गया। तो ये 2 पड़ गए। और ये कलर का पूरा सेट था, बाबू को बर्थडे में मिला था। ऐसे ऐसे 3 सेट मिले हुए थे उसको। ये देखिए बहुत सारे पुराने, ये सब पूरी फुल है, मतलब कोई स्पेस नहीं है इसमें कि कुछ हम नोट कर सकते हैं। और ये जो ब्लाउज में पहन रखी हूँ ना, मैं अपने आप से सिली हुई हूँ। वो डिज़ाइन मतलब ऐसा गला तो बहुत बड़ा था, डिज़ाइन मैं दे रखी हूँ। तो टीवी को साफ़ करने से पहले ना, पहले उसको प्लग को निकाल लेना होता है, बहुत ज़रूरी सारा। तो जिस पे धूल बैठे थे ना, तो मैं सारे को पहले साफ़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी बैठी। तो मेरे पास ना यही वाली टीवी है। मेरा मन होता है ना कि मेरे पास दीवार टीवी हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक नहीं हो रहा है इसी से देखते हैं, इसी से काम चलाते हैं। क्योंकि जो उसमें दिखाता है ना, वो यही इसमें भी दिखाएगा। एक नहीं है तो एक अलग ही बात है, लेकिन मन करता है कि वही वाला हो, क्योंकि ये सब ना बहुत स्पेस लेता है। और एक ही रूम में सब कुछ ना बहुत ही एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो भी बच्चों के साथ। बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। तो यहाँ पर तो है काफ़ी स्पेस है खेलने के लिए, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहीं और जाते हैं फिर, या कहीं थे, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये छोटे छोटे चीज़ें ना बहुत सारे मिल गए थे हमें, बहुत ही ज़्यादा। और टीवी को उठाने के लिए कोशिश तो मत कर रहे थे, बहुत ही डर लग रहा था। देखिए सारी जगह धूल धूल पूरा था, बहुत ही धूल था। और मैं ये सब जब काम करती हूँ, मैं डर भी लगता है कि करंट नहीं लग जाए, क्योंकि मैं स्लीपर भी नहीं पहन रखी थी। वैसे तो मैं सारे प्लग निकाले थे। ये देखिए टीवी मेरे से ना उठ नहीं रहा था, बहुत ही भारी टीवी है ये, बहुत ही ज़्यादा भारी है। लेकिन हम जब ठान लेते हैं ना, तो करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तो फाइनली मैं कर भी ली थी, करके दिखाती हुई। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ना कितना धूल है, बहुत सारा धूल निकला। अभी कपड़े में आप लोग देखिएगा कितना धूल आएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और इसी के नीचे कंपास थे, मतलब पैसे थे, 2-4 रुपए थे, और मेरे क्लिप वगैरह थे, सब कुछ यही सब कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहा था। मुझे देखो, और जो चीज़ें मैं ढूंढना चाह रही हूँ वो हमें कहीं नहीं मिला। तो मैं देखती हूँ कल बेड को खोलूँगी, शायद वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि अलमीरा वगैरह सारे जगह ढूंढ चुकी हूँ मैं, अभी तक नहीं मिला है। तो कोशिश करूँगी उसको भी मैं पूरा ढूंढूँ अभी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको रखूँ तो रखूँ कहाँ, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और बाबू सोई हुई थी ना, तो मेरे को लगा था कहीं गिर ना जाए, नहीं तो बाबू उड़ जाएगी तो मेरा सफाई अधूरा रह जाएगा। तो जिस कारण मैं बहुत आराम आराम से करना चाह रही थी, ताकि वो गिरे भी ना। और ये देखिए मैं किसी किसी तरीके से अपना टीवी को रख दी उसके ऊपर। और ये छोटा वाला बोर्ड है, इसको भी मैं निकाल दी थी सभी को। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी है। मतलब 7 बजे तक ना, तो ऐसा लगता है धूप ही धूप रहता है पूरा एकदम, बहुत ही ज़्यादा रहता है। मेरा मन कर रहा था ना, ये जो नहीं है ना जिस पे टीवी रखा हुआ है, मन कर रहा था कि मैं उसको बाहर जाकर धुल दूँ, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सारी चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो छोड़, कोई बात नहीं, मैं इसे सिर्फ कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ, फिर किसी दिन देखते हैं। धुलूँगी तो नहीं, क्योंकि धुलने से ना वो ख़राब हो जाएगा। साइड साइड में जो है ना, वो पेपर मोटा वाला दफ्ती जो नहीं, तो वैसा है। और नीचे तो ठीक है, लेकिन गीला कपड़ा करके ना साफ़ करूँगी एक दिन बाहर निकाल करके। तो मैं यहाँ पर देव के प्राइस वगैरह जो थे ना रख रही हूँ। यहाँ पे देव को एक और प्राइस मिला था, तो वो गिर के ना टूट गया था मेरे से। तो ये 3 क्या 4 प्राइस हो गए। एक और है अलमीरा में रखा हुआ है, और कुछ मेडल वगैरह हैं वो सब भी रखे हुए हैं संभाल करके। तो छोटी क्लास में था ना, मतलब ये नर्सरी में था तब, क्योंकि उन्होंने तो LKG वगैरह UKG वगैरह तो पढ़ाई नहीं है, सीधा फर्स्ट में एडमिशन उसका हो गया था। ये देखिए पैसे थे, तो मैं गुल्लक में डालती। और गुल्लक में जब खोली ना, तो इसमें देव ने सेल वगैरह देखिए क्या क्या रख रखा है, भर सारा, बहुत सारे कबाड़ ला के उठा के रख देता सब इसी में। तो फिर मैं उसको निकाल कर देखी, कुछ यूज वाली चीज़ें तो जो वाकर में लाइट जलती है ना, तो उसको वाकर में बेबी चलती नहीं है अब तो,
उसका लाइट निकाल करके वो उस अपने बॉक्स में गुल्लक में डाल दिया था। तो मैं वही सब निकाल के देख रही थी काम की चीज़ें है या नहीं। तो ये सब काम की थी, कभी कभी काम में आ जाती हैं। ये जो छोटी छोटी लाइटें हैं ना, तो हम लोग बचपन में से ना लाइट बनाया करते थे, बैटरी बनाते थे, उससे मतलब तार जोड़ देते थे तो लाइट जलती थी छोटी सी, बहुत खुश होते थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नोटबुक वगैरह निकले हैं और मैं उसको ना पन्नी में डाल दूँगी। और मैं यहाँ पर मेरा मुँह चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा था, मैं कुछ चबाने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। बहुत ही अजीब सा, मतलब ऐसा होता है ना दांतों का थोड़ा सा मसाज होती है, इस वजह से मैं नहीं, तो ऐसे मैं खाती नहीं हूँ। बचपन में तो बहुत खाती थी बट अब नहीं। तो बच्चों के ये शौक़ पूरे करने हैं, अपने क्या अपने तो जैसे जैसे बीत गए। तो यहाँ पर मैं सारे इसको भर लूँगी। देख कितना सारा निकला। मैं यहाँ पर साइड में लगा दी थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ से अभी हटा दिया था बाद में, क्योंकि वहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चे ना अगर कोई बुक वगैरह नहीं मिली तो फिर हो सकता है उसको फैला दे, तो मैं वहाँ से हटा दूँगी। और गलती से पुरानी बुक्स को भी भर सकते हैं बैग में, तो वहाँ से मैं हटा दूँगी थोड़ी देर बाद। अभी झाड़ू लगाऊँगी फिर। तो इसके नीचे ना मशीन भी रखा हुआ है मेरा, और ये मशीन में कैंची नहीं है मेरे पास, नहीं तो मशीन को मैं यूज़ भी करती। बहुत गंदे गंदे धूल चले जाते हैं, इसको ढकती हूँ लेकिन बस फिर भी धूल चला ही जाता है। इसका कवर धुला हुआ था, अलमारी में था, तो उस पर ध्यान नहीं था चढ़ाने का, लेकिन इसको भी मैं शाम तक चढ़ा दूँगी मैं। और सारे सामान जो थे ना, मैं देखो सब सेट कर रही थी अलमीरा में, जो छोटे छोटे थे ना उसको रख रही थी। और ये फाइनली देखिए मेरी टीवी पूरा साफ़ हो गया। और मैंने इसके ऊपर का ना कवर जो था चेंज कर दिया, दूसरा था वो भी बहुत गंदा धूल धूल हो गया था, तो उसको हटा के मैं दूसरा लगा दी। अब फिर से कोशिश करूँगी इस पर कुछ और एक्स्ट्रा सामान है। ये तो बाबू का चश्मे का बॉक्स है, ये ऊपर ही रहता है, और ये लकड़ी का गुल्लक ये ऊपर ही रहता है, और ये दोनों बाबू के प्राइस हैं। और बाकी अलमीरा मतलब ये बहुत अच्छे से सेट हो गया, मैंने सेट कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप पूरा निकला है, तो बहुत सारे एक मिनट, जो पन्नी में पड़ा है ये दिख रहा है ना, ये सारा इतना निकला। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी सफाई हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो गई है। और मेरी बाबू की सोई पड़ी है, तो फटाफट मैं जाती हूँ किचन का काम समेट लूँगी मैं अपना। तो आप सभी से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, हो सकता है तो आज ही अपलोड भी कर दूँ। तो मैं फिर मिलूँगी आप सभी से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।